भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इस परम पवित्र वैष्णव सदाचार की कक्षाओं में, जहाँ पर प्रभुपाद ने हर एक व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए शिक्षाप्रद प्रणाली हम सबके लिए प्रस्तुत किया है, जहाँ पर हम अपने आप को इस सदाचार के माध्यम से ढालकर अपना जीवन आध्यात्मिक प्रगति में अच्छा बना सके, ना कि हम दूसरे के दोष देखें, दूसरे की कमी देखें, दूसरों की निंदा करें। प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये करना जरूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, खुद पे सुधार करना है। और इसलिए उन्होंने ये जो सिद्धांत हमारे सामने दिए हैं, इनमें से मुझे तो अभी तक सिर्फ एक ही चीज अपने जीवन में समझ में आई है कि जिनके भीतर विनम्रता है, जिनके भीतर करुणा है, जो क्षमाशील है, जो सहज है, सरल है लोगों के लिए, केवल वही वैष्णव है। और ये श्रेणी में मैंने केवल अपने जितने भी आज वर्तमान के हमारे वर्ल्ड वाइड इस्कॉन लीडर्स हैं, इन गुरु महाराज के अलावा मैं हम किसी पे दर्शन ही नहीं कर पाते हैं कि भाई कोई इतना क्षमाशील कैसे हो सकता है, कोई इतना विनम्र कैसे हो सकता है। वो जो सीनियर वैष्णव हैं, जो इस प्रणाली पर, इस पद्धति पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी स्वच्छंदता स्वतंत्रता इतनी दिखाई देती है कि वो सब कुछ होते हुए भी कहते हैं कि हम केवल ईश्वर के पराधीन हैं, हम ईश्वर से ही बंधे हुए हैं और उनके ही अनुसार रह करके हम भक्ति करने के लिए अपनी इस स्वतंत्रता को उनके अधीन करते हैं। इसलिए हम सदैव भगवान के पराधीन हैं। इतने धन्य हैं। तो ईश्वर भी हम पर ऐसी कृपा बनाए और हम आगे ऐसी भक्ति बढ़ा सकें। ठीक है, एक सेकंड बस मुझे देंगे।
हरि बोल। अब तक हम सभी ने जानने का प्रयास किया कल की कक्षाओं में वैष्णव संबोधन कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव का शरीर कैसा होता है, वैष्णव को कैसा आचार व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि वैष्णव अपराध हमारे लिए कैसा होना चाहिए। क्या हमें वैष्णव अपराध से वैष्णव भक्तों को डराना चाहिए, वैष्णव समाज में अब भक्तों या भक्तों को डराना चाहिए, या हमें इसे नगण्य मानते हुए भगवान की सेवा में अपनी रुचि और रति को बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल उस कैसे, जिसमें हमारा राइट एटीट्यूड हो, राइट एक्शंस के साथ, राइट अथॉरिटी के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, और हम वैष्णव अपराध से भी बच पाएंगे। आज का जो विषय है वह है साधना, जप। तो ये जप और साधना है, ये हम सभी के लिए कैसी है, जहां पर इस्कॉन में जब भी कोई प्रवेश करता है, इस संस्था में आता है, इस ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय में, तो उसके जीवन में सबसे पहले आता है कि वो लोगों के हाथ में बीट बैग देखता है, वो लोगों को तिलक लगाए धारण करे हुए देखता है, वो लोगों को घंटी पहने हुए देखता है, तो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, अरे इस्कॉन मतलब माला करना है, या जबरदस्ती माला कराई जाती है, जबरदस्ती हमको चैंटिंग करना है। कोई भी भक्त आ रहा है तो बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बताओ तो बोलते हैं माला करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोले माला करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो माला करिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सामने वाले को लगता है ये कौन सा काउंसलिंग का पार्ट है, जहाँ भाई कि आप मेरी प्रॉब्लम सुनने के बजाय, प्रॉब्लम सॉल्यूशन देने के बजाय आप कहते हो माला करिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम तो किसी और से सॉल्यूशन लेने के बजाय हम बोलते हैं भाई आप डायरेक्टली भगवान से सॉल्यूशन ले लो ना, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आती है। लेकिन ये जो जप साधना है हमारे जीवन की, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जो हमें भगवान से सीधे सीधे जोड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा त्रुटि होती है इसी माला जाप में, सबसे ज्यादा त्रुटियां। तो आज जो हमारे लिए यहाँ साधना भक्ति बताई गई है, उस साधना भक्ति में ऐसे तो अनन्य अंग है। रूप गोस्वामी पाद ने तो बता दिया कि भाई अनन्य अंग है भक्ति के। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं 64 ही आपको विशेष दे रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 64 भी नहीं, बोले आप 9 कर लो। फिर उन्होंने कहा नहीं 9 में भी 5 ही दे देता हूँ आपको। अब 5 पंचांग भक्ति में भी उन्होंने क्या कहा कि नहीं 5 में भी एक महत्वपूर्ण है। तो आप यदि इस एक अंग को पकड़ लेते हैं, देखिए इतना हमारे लिए उन्होंने इसको फिल्टर कर दिया है, इतना फिल्टर कर दिया है। जैसे तालाब का पानी लेकर आते हैं, कुएं का पानी लाते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर फिटकरी डाल देते हैं, फिर और फिल्टर करते हैं। फिर अभी आजकल तो इतना आगे आरओ पानी ले लेना है, नहीं कैनन वाटर ले लेना है, इतना फिल्ट्रेशन हो गया है। तो हमारे लिए जीवन में भी क्या किया प्रभुपाद ने, इतना फिल्टर करके हमको दे दिया, नहीं अच्छा ये नहीं है यही करो, अच्छा ये नहीं ये करो, अच्छा ये नहीं हो रहा इतना ही कर लो। तो हमें क्या करना है, 64 अंक से छाटते हुए जो हमें ये मिला है, इस नाम कीर्तन में भी 3 भाग उन्होंने दे दिए कि नाम कीर्तन में भी आपका लीला गुण और नाम तीनों आ रहे हैं। तो लीला संकीर्तन गुण संकीर्तन जब हम करते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, तो भगवान के नाम और गुण से प्रेम होता है, लीला से। तब हमारे भीतर हमारी जिह्वा में ना फ्रिक्शंस होते हैं, घर्षण होता है, तब नाम स्वरूप प्रकट होता है। तो ये आज उसी नाम स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसी नाम स्वरूप को हम पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे, क्या बताया है हमारे को यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद ने। तो आइए इसी की ओर पढ़ते, भाग 5 साधना। हम्म चलिए, कौन पढ़ेंगे? ज्योति माता जी पढ़िए, आप कल नहीं पढ़ी थी ना। हम्म, हरे कृष्ण मैया सादर प्रणाम। साधना। कृष्ण भावना में आचरण करते समय व्यक्ति को अनेक सकारात्मक और नकारात्मक नियामक तत्वों को स्वीकार एवं दृढ़ता पूर्वक पालन करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे 64 नियामक तत्वों की सूची प्रदान की है। उनमें से 5 अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला, विग्रह सेवा। दूसरा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण। तीसरा, भगवत भक्तों का संग। चौथा, पवित्र नाम का जप। एवं पांचवा, पवित्र धाम में निवास अथवा तुलसी पूजा। पहला, जप।
भक्त के जीवन में पवित्र नाम का जप सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कीर्तन तथा जप यह सभी पूर्व महान आचार्यों द्वारा प्रदत्त अंतःकरण के शुद्धिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। दीक्षा के समय शिष्य द्वारा गुरु के समक्ष की गई सबसे पहली प्रतिज्ञा है। अतः नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप करना एक प्रामाणिक शिष्य का प्रथम कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे 99% आध्यात्मिक प्रगति पवित्र नाम के जप पर निर्भर है। इस प्रकार जो भक्त प्रामाणिकता पूर्वक नियमित रूप से अपराध शून्य होकर पवित्र नाम का जप करेगा, वह कृष्ण भावना में तुरंत प्रगति करेगा। जप अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। जब हम स्वयं को किसी महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न करते हैं, तब हम केवल उस कार्य के लिए कुछ समय निकाल कर रखते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक भक्त को दिन का कोई निर्धारित समय केवल जप के लिए आरक्षित रखना चाहिए और उस समय प्रत्येक कार्य त्याग कर केवल जप करने का प्रयास करना चाहिए। जप करते समय अन्य कोई कार्य न करें। उदाहरणार्थ 16 माला जप करते समय कोई भी समाचार पत्र न पढ़ें, किसी से बातचीत न करें, उस संबंध में कीर्तन भी न सुने। जप एक ऐसा कार्य है जिस पर अखंडित एकाग्र चित्त ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। पवित्र नाम के जप के समय टेलीफोन पर बातचीत न करें। टेलीफोन करने वाले के लिए नम्रता पूर्वक संदेश देने के लिए कहवा कर रखें अथवा बाद में संपर्क करने के लिए कहलवाएं। जिस समय हम पवित्र नाम का जप कर रहे होते हैं, उस समय हम सीधे श्री कृष्ण के संपर्क में होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न अभिन्न है। संपूर्ण सृष्टि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में प्रत्यक्ष हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए भगवान से इस पवित्र मिलन के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा न आने दें। इच्छा कीजिए, जहाँ चाह वहाँ राह है ही। पढ़ू माता। पढ़िए। महामंत्र के अर्थ पर करने योग्य ध्यान। महामंत्र की ध्वनि दिव्य एवं अलौकिक होने के कारण हमें इसका अर्थ समझ में आए अथवा न आए, फिर भी वह अपना प्रभाव दिखाती ही है। फिर भी हमें यह समझ लेना चाहिए कि महामंत्र का जप करते समय वास्तव में हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हुए कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ स्वयं को भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा में संलग्न करने हेतु उनसे विनम्र विनती है। हरे कृष्ण का अर्थ है, हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे सर्वाकर्षक श्री कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर लीजिए, जिससे मैं माया की सेवा में मुक्त हो सकूं। भक्ति युक्त मन स्थिति। हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है। हमें मंत्र का अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक मन से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए जैसे कोई खोया हुआ अनाथ बालक अपनी माँ के लिए करुण पुकार कर रहा हो। हमारी प्रवृत्ति असहाय भाव में पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण पर अवलंबित होनी चाहिए। भौतिक प्रलोभन। अपने भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए हमें प्रलोभन मुक्त होकर बाधाओं को लांघकर श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा अर्पण करने का ध्येय साधने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसलिए जप के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी भौतिक लाभ की ओर हमें नहीं देखना चाहिए। भगवान से हमारी एक विशुद्ध मांग होनी चाहिए कि वे हमें उनकी सेवा तथा उनके नामों का सतत स्मरण करने का अवसर एवं सामर्थ्य दे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण से निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपका विस्मरण न हो। यदि आप मुझे नरक में भेजते हो, तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, किंतु मैं सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का स्मरण करता रहूं। हरे कृष्ण। थैंक यू। देखिए, ये जो साधना है ना, जहां पर बताए हैं कि 64 में से 5 अंग आपके सामने रख दिए हैं कि भाई ये 5 तो करिए ही। अब ये 5 भी नहीं कर पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि कम से कम एक तो कर लो।
इन 5 में से भी एक कर लो। 5 में विग्रह सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। गृहस्थों के लिए षट क्रिया सार विधि में श्रील गोपाल भट्ट स्वामी पाद बताते हैं कि गृहस्थ भक्तों के घर में कोई ना कोई विग्रह होने चाहिए, जिससे गृहस्थ भक्तों का संबंध भगवान के साथ बन सके। जब वो सेवा करता है, भोग बनाता है, उनको प्रसाद पवाता है, उनका प्रसाद पाता है, तब उसके हृदय में भगवान के साथ संबंध बनते हैं। तो ये सबसे पहला जरूरी है। दूसरा, आपका प्रेम भगवान से कैसे बढ़ेगा? जब आप उनके रूप, गुण, लीला, ऐश्वर्य के बारे में सुनेंगे। यानी कि आप जब श्रीमद् भगवत गीता की कथा कक्षाओं को सुनेंगे, जपा टॉक सुनेंगे साथ में, तब आपका प्रेम बढ़ेगा। फिर कहते हैं कि कम से कम आप वैष्णव भक्तों का तो संग करिए। एक दिन में एक बार मंदिर ना जा सके, सेंटर या बेस ना जा सके, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन जाइए। हफ्ते में एक दिन यदि आप नहीं जा पा रहे, तो कम से कम एकादशी के दिन मंदिर में जा करके मंदिर के प्रोग्राम्स को अटेंड करना चाहिए। आगे कहते हैं कि यदि ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कम से कम धाम वास करिए, वर्ष में एक बार, या चतुर्मास में 4 मास, या चतुर्मास में 1 मास आप जाकर के धाम वास करिए। अब अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, असक्षम हो, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, कोई अन्य कारण आ गया है, तो आपको क्या करना है? हरि नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए। इसमें इतनी शक्ति है कि ये इतनी शक्ति है कि आपके सारे समस्याओं का निदान केवल यही करके देगा। और कुछ आपके आपके साथ में कोई आपके नहीं होंगे। आपका पति, पत्नी, माँ बाप, सास ससुर, कोई सगे संबंधी, नाते पड़ोसी, रिश्तेदार, इवन आपके फेसबुक फ्रेंड्स, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, कोई आपका साथ नहीं है। आपका डायरेक्टली संबंध अगर किसी से है, तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र से, भगवान के माध्यम से। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि आप भगवान से प्रार्थना करिए कि कभी भी मेरी मति विस्मित ना हो आपके नाम, आपके रूप, लीला, माधुर्य से। मेरा मन सदैव आपकी साधना, सेवा, भक्ति में लगा रहे। मैं चाहे कितना भी पतित अधम हो जाऊं, चाहे मल का कीड़ा क्यों ना बन जाऊं, तो भी आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। हमें ये प्रतिपल भगवान से प्रार्थना करने को कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आज हम जो कष्ट भोग रहे हैं, आज या हम जिस दुख में है, वो क्यों है? किसी जन्म के मेरे प्रारब्ध है जिसको मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? जो भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं ना, भगवान उसको और कष्ट देते हैं और दुख देते हैं। क्यों? जैसे माता कुंती महारानी भगवान का नाम जप साधना करने के लिए क्या करी? बोली, सुख मत देना भगवान, मेरे को दुख देना कि मैं आपको ना भूलूं। और अंतिम समय में भी यही बात उन्होंने कही कि आप जा रहे हो तब मेरा क्या काम? मुझे कष्ट देते तो मैं आपको कभी नहीं भूलती, और आप सदैव मेरे संग होते। तो उन्होंने कहा, मैं सदैव आपके साथ हूँ। तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो नाम जप क्या है? हमारे जीवन की वो साधना भक्ति है जिसमें हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान से सीधा संबंध बनाते हैं। यहाँ है जप के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। तो क्या करना चाहिए जप के समय में? अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कि जैसे ही हम बीट बैग को हाथ में लेते हैं, पता नहीं कहाँ से निंद्रा देवी आ जाती है, और हाथ बीट बैग जैस के अंदर हाथ जाता है कि हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक, उठो भाई, बैठ जाओ, और फिर तो सब गड़बड़ हो जाता है। फिर कई बार तो ऐसा होता है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, अरे न्यूज़पेपर आया क्या? देखो देखो, हरे कृष्ण 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 राम राम राम, हरे हरे, फूल तोड़ के ले आना, भगवान की सेवा में लगाना है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। अच्छा ठीक है, देखो चाय चढ़ाए है ना, चाय तो नहीं है ना, दूध गर्म हो रहा होगा, दूध ही देख लो भाई, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 राम। अरे वॉशिंग मशीन का बटन बंद कर देना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे वॉशिंग मशीन चालू कर देना। क्या कर रहे हैं हम? तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ये ऐसे कोई कार्य मत करो। आप दिन भर में जो रूटीन कर रहे हो, प्रसाद सेवा पूरी ध्यान से करते हो, भगवान की सेवा पूरी ध्यान से कर रहे हो, बच्चों को पूरी तल्लीनता से आप तैयार कर रहे हो, घर में के लिए समय निकाल रहे हो, पति पत्नी के लिए समय निकाल रहा है। अरे मेरे लिए 2 घंटा दे दो भाई, केवल 2 से 2.25 घंटा लगना है। और सबसे बेस्ट टाइम है, सबसे अच्छा समय, यदि हम सुबह के समय में ध्यान लगाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। आप भगवान की विग्रह सेवा लेट करिए, भगवान की विग्रह सेवा आप लेट करिए, समस्या नहीं, पर बोले नाम जप पहले करो मेरा। तो जब हम भगवान का नाम जप पहले करते हैं, तो भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ये करना है। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में हमारी आयु तो अब इतनी है नहीं, कितनी आयु बची है? सेंचुरी तो पूरी करने वाले हैं नहीं हम में से कोई भी।
सब सब के सब नॉट आउट रहेंगे क्या? नहीं होंगे, सब आउट होने वाले हैं। कोई 70, कोई 75, कोई 80, 85, 86, ज्यादा से ज्यादा 99। मतलब मैं एक्सेस बता रही हूँ। सब आउट होने वाले हैं, सब यहाँ पर ऐसे ही जाने वाले हैं। कुछ तो मेड इन ओवर हो जाते हैं आते हैं तो हमारे साथ क्या है? तो कह रहे हैं इस कलयुग में, जब भैया हमारे पास इतनी आयु नहीं है कि हम बैठ के ध्यान लगाएं, तपस्या करें, ना तो हमारे पास इतना अच्छा साधन है कि हम यज्ञ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कलयुग में केवल केवल नाम का साथ ले लो। देश काल, देश सही है क्या? नहीं है। देर और परिस्थितियां अपरिस्थितियां हमारे साथ खड़ी हैं। तो क्या काल सही है, हमारा समय सही चल रहा है? अरे हम इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं कि हम यज्ञ करने में समर्थ नहीं है। क्या हमारे पास, हमारा घर में वास्तु दोष आ जाता है, परिवार में कुछ कुंडली में दोष निकल आता है, तो कभी पुरोहित हमें अच्छे नहीं मिलते हैं, पुरोहित अच्छे भी मिल गए तो कोई गुटखा कोई तंबाकू खा करके आ रहा है, ये भी समस्या है। और अगर आ भी गया, मान लो अच्छा ब्राह्मण भी मिल गया हमको, तो क्या करता है वो? मैच फिक्सिंग। आप कितना देंगे? अगर हमने बोल दिया भैया हम 1100 देंगे, तो बोलेंगे 1100 में नहीं होने वाला, कम से कम 5000 लगेगा। तो भगवान का नाम, भगवान की सेवा करने से पहले फिक्सिंग हो जाती है। अच्छा 500 में यज्ञ कराओगे तो 500 वाला यज्ञ वैसे ही करता है। आज ना घी सही है, ना तो बंगला पान कपूर पान सही है, और ना तो यज्ञ में मिलने वाली लकड़ियां सही है। कुछ तो कीड़े लगी हुई होती हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? देश काल परिस्थिति ब्राह्मण कोई सही नहीं है, सब गड़बड़ है। सब में कुछ ना कुछ दोष है। इवन ये सब भी सही होगा तो यजमान में दोष है। यजमान ब्राह्मण में, अगर ब्राह्मण अच्छा मिल गया, पुरोहित अच्छा मिल गया, तो यजमान दोष निकालने लगता है ब्राह्मण का। अरे वो आए थे, इतना लूट के ले गए हैं, ऊपर से ये ला दो वो ला दो करके परेशान किए, जब फिक्स हो गया था सारा कुछ देने लेने के लिए, फिर भी उन्होंने हमको इतना परेशान किया। अब इधर अच्छा हो गया तो इधर कमी हो गई। तो भगवान कह रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं भगवत गीता के 10.25 में, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। अरे सारे यज्ञों में मैं यज्ञ हूं, और जितनी भी यज्ञ में आहुति दी जाती है सभी मैं हूं। इनका भोक्ता भोक्ता राम यज्ञ तपसाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अभी आप बताइए, सर्वलोक महेश्वरम। तो आप ये बताइए कि जब भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम, मैं सब कुछ भोगूंगा, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो हमको यज्ञ करने की क्या जरूरत है? नाम जप करिए बोल रहे हैं। कैसे नाम जप से मिल सकते हैं भगवान? तो सततम कीर्तयन्तो मां, सतत मेरा नाम लो, सतत मेरा नाम लो। आप कहीं जा रहे हो तो, कहीं से आ रहे हो तो, गाड़ी चला रहे हो तो, आप खाली बैठे हो तो, किसी से प्रजल्पा करने के बजाय मेरा नाम मन में स्मरण चिंतन करो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? ये इसी में अत्यंत महत्वपूर्ण बातों में है, जिसमें हमारे मन हमारे चित्त को कहीं और नहीं लगाना है। क्या करना है? महामंत्र के अर्थ पर योग ध्यान करना है। क्यों ध्यान करना है? महामंत्र के अर्थ पर क्यों ध्यान करना है? देखिए, हम लोग बोल सकते हैं कि महामंत्र करिए। माता जी, सबसे ज्यादा स्ट्रगल है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल है हरि नाम लेने में। बहुत परेशानी होती है। मैं माला करने बैठती हूँ पूरी 15, रे मैं खुद माला करने बैठती हूँ, ऐसा लगता है बाप रे, अभी 15 बच्ची है, अब 14 बच्ची है, अब 13 बच्ची है, अच्छा अब 10, अभी 8, और जैसी एक बचे रहेगी तो आखिरी में हम लोग बिल्कुल सुपर फास्ट एक्सप्रेस हो जाते हैं। और बीच में तो पता नहीं कितनी हमारी तुलसी की माला की गोटियां इधर उधर हो जाती होंगी, हम लोग को खुद को नहीं पता है, नहीं पता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से ध्यान माता शबरी ने लगाया था, राम नाम पर जब उन्होंने ध्यान लगाया, तो राम रूप प्रकाशित हुआ। जा सकते थे ना राम भगवान, उस समय तो वो त्रेता युग था, जगह जगह ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जगह जगह इतने पवित्र कुटिया थी, कहीं भी जा सकते थे। लेकिन वो मतंग मुनि की शिष्या माता शबरी के आश्रम में ही क्यों आए? क्योंकि माता शबरी ने अपनी जिह्वा में नाम राम 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 जपते 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 रूप प्रकाशित कर लिया भगवान का। केवल इस कारण भगवान आए। क्या कह रहे हैं? और कौन आता है? द्रौपदी के लिए भगवान आए। तो बोले द्रौपदी के लिए कैसे आए? तो केशव धृता
वस्त्र शरीरा जय जगदीश हरे। भगवान द्रौपदी के लिए वस्त्र के रूप में आए। क्यों? क्योंकि उसने बुलाया, भगवान आपको आना पड़ेगा, हे गोविंद, हे माधव, हे दीन दयाल, हे अंतर्यामी, आपको आना ही पड़ेगा। तो भगवान आए, वस्त्र बनकर आए द्रौपदी के लिए। माता सीता भगवान की अनन्य छाया, भगवान की शक्ति बैठी है कहाँ? कोसों दूर, हजारों योजन पार लंका में। लेकिन नाम रूप प्रकाशित किया तो भगवान रूप से प्रकाशित हुए, नाम से प्रकाशित हुए। माता सीता ने राम के अलावा किसी छाया का भी अपने स्वप्न में ध्यान नहीं किया, किसी पर पुरुष का, पर पुरुष की छाया का भी उन्होंने ध्यान नहीं किया। तो ये है रूप प्रकाशित कैसे होता है, तो बोले ऐसे होता है। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान आए, ध्रुव महाराज के लिए भगवान आए। इन सब कौन थे? जिन्होंने नाम जप किया ना भगवान का। तो यही बात कह रहे हैं कि मंत्र में यदि हम ध्यान लगाएंगे, हम ये बात ध्यान रखेंगे कि हे भगवान, इस माया जगत से आप हमारी रक्षा करिए, आप हमें अपनी शरण में लीजिए, तो निश्चित ही हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, वे हम पर कृपा करेंगी। तो बोले बार बार आप लोग बोलते हैं माया जगत से बचिए, माया जगत से बचिए। हमने तो घर में ही नाम रखा हुआ है माया, अब बच ही नहीं पा रहे हैं, माया से बार बार उलझ रहे हैं। तो ऐसा नाम भी नहीं रखना है कि भैया हम माया के साथ ही उलझते रहे, और बाहर कोई और माया मिल गई तो बोले और गड़बड़ हो गया। बोले यहाँ तो कहे कि माया के साथ, माया से दूर, तो गड़बड़ हो गया। इसलिए मायापति के अधीन होने के लिए इस महामंत्र का जप करना है। भक्ति युक्त मन स्थिति, कैसी भक्ति होनी चाहिए? जैसे ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में अपनी मन स्थिति को दृढ़ कर लिया कि मुझे परम पिता की गोद में बैठना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाओं की रटन लगा दी। धरती पाताल आकाश 14 लोक भुवन तीनों काल स्थिर हो गए उनके लिए। ये मन, ये भाव चिंतन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? किसी भी प्रकार के भौतिक प्रलोभन से दूर। तो भौतिक प्रलोभन कैसे हम बच सकते हैं? तो भौतिक प्रलोभन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि हमें सत्य का संग करना पड़ेगा। सत्यम परम धीमहि। धीमहि बहुवचन है, ठीक है। हम सभी गायत्री मंत्र जब जाप करते हैं उसमें ये शब्द आता है, धीमहि धीमहि। तो आप जब मन से चिंतन करेंगे गायत्री मंत्र का, तो उसमें शब्द आता है, मतलब क्या बोल रहे हैं? अकेले ध्यान नहीं करना है आपको, मिलके अकेले नहीं, सामूहिक रूप से ध्यान करिए, सत्य का ध्यान करिए। सत्य कौन है? तो दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक कहता है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नाम निहितम च सत्ये। सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यम नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। सत्य कौन है? तो यहाँ पर तो सबसे पहले श्लोक में श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक की अंतिम पदी है, सत्यम परम धीमहि, अत्यम अंतिम पदी है। अब यहाँ पर बोल रहे भैया कौन से सत्य पर ध्यान लगाएं? तो जैसे ही माता देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया, तो 33 कोटि देवी देवता उस कारागार में आ गए और उन्होंने ये श्लोक कहा। भगवान को आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, सारे देवता गण आ गए हैं, पूरा कारागार कारागार जगमग जगमग हो रहा है, और 10.2.26 में इस श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम सबको याद करना चाहिए। सत्यव्रतम सत्य परम, किसका ध्यान करना है? जो सत्य की प्रतिज्ञा करते हैं, जो सत्य से विचलित नहीं होते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, तीनों प्रलय की अवस्थाओं में, तीनों प्रलय की अवस्थाओं में, तीनों काल में, समस्त के तीनों काल में भी समान है, और समस्त सत्य के मूल जो है। और आगे कहते हैं सभी सत्ताओं में भी वही अंतर्निहित है। तो हे सत्य स्वरूप प्रभु, हम आपकी की सत्ता को नमन करते हैं, और परम सत्य की शरणागति को स्वीकार करते, प्रपन्नाम अर्थात शरणागति को स्वीकार कर रहे हैं। तो भौतिक प्रलोभनों से कैसे दूर होंगे? जब हम सत्य की शरण में जाएंगे।
ये है जप का महत्व। अगर हम ये हरि नाम की महिमा को, इस जप महिमा को नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हम माया जगत में फंस जाएंगे, माया जगत में डूब जाएंगे। तो बोले क्या करना है, तो किसी भी ग्रंथ का सार कहाँ होता है, शुरू में हमने बताया और अंतिम में बताया है ना ग्रंथ का सार। तो उसी प्रकार जहाँ सबसे पहला प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक जहां पर कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, वही श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का अंतिम श्लोक 23वें नंबर का श्लोक कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यानी नाम और प्रणाम दोनों आपके जीवन को बदल देगा। ये सार है श्रीमद् भागवतम का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम, नमामि हरि परम। कह रहे हैं नाम और प्रणाम, नाम संकीर्तन लेने से जहां सारे पापों को नाश करने वाला है नाम, हरि नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र सारे पापों को नाश करने वाला है। केवल मेरी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी श्रद्धा, भक्ति युक्त मन होना चाहिए। और क्या कर रहा है, प्रणाम करने से, किसको प्रणाम करना है, आराध्य को, युगल सरकार को, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को। किसको प्रणाम करना है, पूरी गुरु परंपरा को। किसे प्रणाम करना है, शिल प्रभुपाद को। किसे प्रणाम करना है, परम पूज्य गुरुदेव महाराज को। किसे प्रणाम करना है, सभी वरिष्ठ भक्तों को। किसे प्रणाम करना है, भक्ति देवी तुलसी महारानी को। यदि आपने इनको प्रणाम कर लिया, इवन आप अपने जीवन में देखिए, जब भी आप किसी को प्रणाम करते हैं तो वो हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। मन में आपके लिए कितना भी दुर्भाव द्वेष क्यों ना रख ले, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता उस समय कि चलो भैया नहीं मैं इनको आशीर्वाद नहीं दूंगा। वो कुछ भी नहीं बोलेगा, तो भी बोलेगा ठीक है जीते रहो, अच्छा खुश रहो, अच्छा मस्त रहो, कुछ तो कहेगा। ये है प्रमाण का प्रतिफल कि वो बुरा नहीं कह सकता, वो अच्छा ही कहेगा आपके लिए। इसलिए कैसे है इसका अंतिम श्लोक, कि ये जो नाम है ना, ये पापों को नाश शमन करने वाला है, और ये प्रणाम हमें दुखों का नाश करने वाला है। तो ऐसे हरि को हम प्रणाम करते हैं। तो बस आप लोग को भी इतना ही करना है। यही जप साधना है और यही साधना भक्ति का प्रतिफल है। जब भगवान द्रौपदी, माता सीता, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव महाराज के लिए आ सकते हैं, तो आपके भी नाम में वो रस होगा, वो नाम में वो फ्रिक्शन होगा जिह्वा में, और नाम का तब रूप प्रकाशित होगा। किसी चीज को घसने से अग्नि निकलती है ना, तो बार बार जब आप नाम को घसेंगे तो क्या निकलेगा, रूप प्रकाशित होगा। पर ऐसा वाला नहीं होगा जैसे प्रभुपाद के पास उनके भक्त आके कर कहते, भगवान प्रभुपाद मेरे को तो स्वप्न में भगवान का बड़ा ऐसे चमकता हुआ ऑरा दिखाई देता है। नहीं, ऐसा वाला नहीं दिखाई देगा। आपको भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा, ये वाला रूप प्रकाशित होगा आपके जीवन में, है ना। तो आपको क्या करना है, इस हरि भक्ति को आगे बढ़ाना है। और आगे कैसे बढ़ेगा, जब हम हरि भक्ति को बहुत श्रद्धा पूर्वक करेंगे, बहुत श्रद्धा पूर्वक। यस दिव्यलोचन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आगे मैं रीड करूं? हाँ प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे पुष्पा माता जी जी, हरे कृष्ण जी। दिव्यलोचन प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। दिव्यलोचन प्रभु जी। जी माता जी। जी अनम्यूट हो गया था माता जी, सॉरी म्यूट हो गया था क्या माता जी? जी, म्यूट हो गए थे प्रभु जी। जी पढ़िए। जी माता जी, कर लो। नम्रता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाचक प्रार्थना में कहा है, जब तक कोई घास के तिनके से भी अधिक विनम्र नहीं होता है, तब तक वह हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन नहीं कर सकता है। विनम्रता स्वाभाविक रूप से तथा जैसे जैसे भक्ति में हमारी प्रगति होती है, वैसे वैसे आती रहती है। इसलिए सभी को व्यवहार में
तथा अपने मार्ग में सावधानी पूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। विशेष रूप से भक्तों के संबंध सभी को मिथ्या अहंकार से स्वयं को बचा कर रखना चाहिए। जिस समय भी यह मिथ्या अहंकार अपना सिर उठाए, एक क्षण का विलंब ना करते हुए तुरंत उसे नियंत्रित करें, क्योंकि मिथ्या अहंकार तथा पवित्र नाम एक साथ नहीं हो सकते। तीव्र इच्छा तीव्र इच्छा हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। हमारी प्रबल इच्छा और पवित्र नाम जप करने की हमारी उत्कंठा श्री कृष्ण को अधिक आनंदित करती है, और वही अच्छे जप की मूलभूत आवश्यकता है। ध्यान पूर्वक श्रवण। हमारा अच्छा जप श्रवण के स्तर पर ही अवलंबित है, अतः ध्यान पूर्वक श्रवण अच्छे जप का एक प्रमुख अंग है। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि संपूर्ण रूप से मंत्र की ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करो, प्रत्येक नाम अलग अलग स्पष्ट उच्चारण करो, और जल्दबाजी में जप समाप्त करने के लिए चिंतित ना हो। फिर से जप करते समय प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। ध्यान पूर्वक श्रवण के बिना हमारा जप केवल यांत्रिक एवं रुचिहीन हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में हम पढ़ते हैं, त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेय कीर्तनिया सदा हरि। तो आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? फिर गलत, यही गलत वाक्य है। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? तिनके के जैसा होना चाहिए। जब बाढ़ आ रही है, अभी देखो सब जगह बाढ़ आई है, कहीं बादल फट गए हैं, बड़े बड़े पेड़ पत्थर ढह गए हैं, लेकिन जहां घास थी ना, कोमल घास थी, वो जगह आज भी वापस खड़ी हो गई है। पानी बह गया, पत्थर बह गए, लेकिन जो झुक गया, जो विनम्र हो गया, जो सह गया, वो खड़ा हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि तिनके के समान, तिनके से भी अधिक विनम्र हो जाओ, तिनके से भी ज्यादा विनम्र हो जाओ। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि हमारे किसी मंदिर में, किसी सेंटर में भक्तों के बीच कोई विवाद हो जाए, कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए जहां पर वे एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, इच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अब साथ रहना भी दुर्भर हो रहा है, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्या होगा? तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, और उसका बड़ा प्रेम से उत्तर देते हैं। कहते हैं कि इस परिस्थिति में जो सबसे पहले विनम्र हुआ है, जो सबसे पहले झुका है, भगवान श्री कृष्ण केवल उसके साथ है। वैष्णव सदाचार में, वैष्णव एटिकेट्स में, वैष्णव परंपरा में, वैष्णव समाज में कौन सही है कौन गलत है इसकी कोई रूपरेखा नहीं है। वैष्णव समाज में कौन कितना झुक गया है, पहले कौन विनम्र हुआ है, इसकी बात की जाती है, और कृष्ण उसी के साथ खड़े होते हैं। यदि आज हम इतने छोटे से, इतने पूरे वर्ल्ड में हमारी आबादी 700 अरब करोड़ से ज्यादा है, अगर आज हम इतने छोटे से समुदाय में 0.1% इस्कॉन के भक्त हैं, उसमें भी हर सेंटर में 0.1% लोग रह रहे हैं, अगर वहां पे भी हम मिलकर प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, तो फिर जो आध्यात्मिक जगत है, जो गोलोक धाम है, जहां तो केवल भगवान के वैष्णव भक्त ही रहते हैं, तो वहां आप कैसे संबंध निभा पाएंगे? वहां कैसे आप सेवा कर पाएंगे अगर आज नहीं कर पा रहे हैं इस भौतिक जगत में? तो सबसे पहले जो विनम्र होगा, जो झुकेगा, वही उस आध्यात्मिक जगत में भी सेवा कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के वचन है। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अपना लिया है। और आगे क्या कह रहे हैं कि जिस समय यह मिथ्या अहंकार अपना सर उठाए, एक क्षण का विलंब ना करते हुए उसे तुरंत नियंत्रित करें, क्योंकि यही मिथ्या अहंकार पवित्र नाम एक साथ नहीं हो सकता। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, आप सुबह के समय में ना, माता जी आप लोग क्या करेंगे, करते हैं होंगे, मंदिर जाते हैं या कहीं जाते होंगे, माला कर रहे होंगे, ठीक है, आपकी क्षमता थोड़ी धीरे माला करने की है, कोई थोड़ा धीरे होगा, कोई दिन भर में माला कर पाता होगा, लेकिन श्रद्धा सबकी अपनी अपनी जगह है। लेकिन कुछ लोग, अरे नहीं नहीं,
नूतन माता जी, आप ब्रेकफास्ट से पहले सुबह माला कर लिया करिए तो सही है, नहीं तो बहुत गड़बड़ है। अभी जिन्होंने आपको ये आदेश दिया है, उन्होंने देखा ही नहीं कि वो आपकी अथॉरिटी है कि नहीं है। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि नूतन माता जी को मेरे को बोलने का अधिकार है या नहीं है। इन सबसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण, क्या उनकी माला सुबह ब्रेकफास्ट से पहले हो जाती है, 8 बजे से पहले? नहीं, उनकी माला रात में 9 बजे तक हो रही है और वो माता जी को कह रहे हैं कि भैया माता जी आपको सुबह ब्रेकफास्ट से पहले माला कर लेनी चाहिए। अब नूतन माता जी 1 दिन सुनेंगी, 2 दिन सुनेंगी, तीसरे दिन बोलेंगी माता जी पहले आप थोड़ा अपना भी तो देख लीजिए, आप रात के 9 बजे तक करती, कम से कम मैं शाम के 5 बजे तक तो कर ही लेती हूँ। नहीं, मैं तो दोपहर 2 बजे तक कर ही लेती हूँ, है ना? तो पहले हमें ये देखना है इस वैष्णव समाज में कि हम एथिकल अथॉरिटी है कि नहीं है किसी के बारे में कहने या बोलने के लिए। ये सबसे बड़ी चीज है, तब हम किसी के प्रति कोई ज्ञान दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। यदि हम वो कार्य नहीं करते हैं तो हमें ये कार्य भी नहीं करना है। यही मिथ्या अहंकार है जो नाम अपराध हमसे कराता है। और इस नाम अपराध के प्रति हमें बिल्कुल दृढ़ता से बाध्य होना चाहिए। हमें किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है अगर वो आपके प्रति शरणागत नहीं है तो। यदि उसने आपसे कुछ पूछा है नाम के प्रति, नाम प्रभु के प्रति, तो आप तभी ये बात कह सकते हैं जब उसके अथॉरिटी ने आपको परमिशन दी है तब, अन्यथा आप कुछ नहीं कह सकते। ये इस वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा नियम है ना? ये नूतन माता जी कुछ कह रही है? हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, पहले हम लोग 16 ही माला करते थे, फिर बीच में 25 माला चालू किए थे। फिर अभी हम लोग उनके यहाँ गए थे, सुभद्रा माता जी के यहाँ कार्यक्रम था, तो गुरु महाराज मिले थे, तो उन्होंने पूछा कितना माला करते थे, बोले 25 माला। तो बोले नहीं कोई जरूरत नहीं 25 माला करने का, 16 ही माला करिए, पर अच्छे से करिए, माने नाम का जो उच्चारण है अच्छा स्पष्ट हो। तब से फिर 16 ही करने लगे, 25 छोड़ दिए, अरे फिर से 16 करने लगे। बिल्कुल, गुरु महाराज बहुत हाँ क्लियरली कहते हैं माता जी, बहुत जी सही कहा महाराज जी ने कि जरूरत नहीं है हमें एकादशी के दिन 25 माला करनी है। हम संकल्पित होते दीक्षित भक्त तो हमको 25 माला करनी है। लेकिन जो नहीं है, जिनको आपके लिए 16 माला का नियम है, अभी पादाश्रय नहीं हूँ, पादाश्रय में आप है तो बिल्कुल 16 माला करिए। लेकिन आप पादाश्रय नहीं लिया है, लेकिन आप प्रभुपाद के ये चारों रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आप 8 माला करते हैं, 10 माला करते हैं नियम के साथ कि भैया मेरे को 10 करनी है, 8 करनी है, 16 करनी है, तो ठीक है मेरी बाध्यता है, लेकिन इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हर एक शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हर शब्द मेरे कान में जाना चाहिए, हर शब्द। ऐसा नहीं हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। फिर क्या होगा, जैसे हमारी एंट्री गोलोक धाम में होगी ना, तो वहां आपको यही लोग मिलेंगे, हरे कैसे हैं, वो भी ऐसे करेंगे, बोलेंगे वापस जाइए, बाहर निकलिए, करके आइए, फिर आपकी एंट्री होगी। तब पूछेंगे ये क्या कर रहे हैं आप? बोले वही जो आप माला पकड़ के करते रहते, हरे कृष्ण। तो बोलेंगे आप पहले आराम से नाम लीजिए, अपना कोटा फुल करिए, फिर आइएगा। तो ये बिल्कुल सही कहा है महाराज जी ने, केवल 16 माला ध्यान पूर्वक सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम। अरे प्रेम से भजो भाई भगवान का नाम, और सतत भजो, बिल्कुल फॉरवर्ड मत हो, एकदम धीरे धीरे आराम से। बहुत सुंदर उदाहरण दिया नूतन माता जी आपने, एकदम लाइव एग्जाम्पल है गुरु महाराज का। और महाराज जी आप सभी से ये भक्तों से कहते हैं, सभी भक्तों से कहते हैं। और हमारे को भी क्या करना है, बस इतना ही करना है। तो हमको क्या करना है, मिथ्या अहंकार और जो हमारी अथॉरिटी नहीं है, या हम जिनकी अथॉरिटी नहीं है वो एथिकल रूप से नहीं है, हमको उनको किसी को ज्ञान नहीं देना है। और जो खुद नहीं करते हैं काम, वो दूसरों को भी नहीं करने को कहना है। अगर आप रात के 9 बजे तक माला कर रहे हो, वर्किंग में हो, काम में हो, किसी कारण से नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरों को भैया माला के लिए ज्ञान मत दीजिए। आप अपना हिसाब देखिए, वो सामने वाला अपना कर लेगा। उसके लिए गुरु बैठे हैं, उसके लिए उसके गुरु बैठे हैं, वो क्या करेंगे उसके लिए आप जिम्मेदारी मत लीजिए। बहुत साधारण है ना? उसके बाद कहते हैं त्रिवृक्षा हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। कैसी त्रिवृक्षा? तो तुलसीदास जी कहते हैं चौयुग काल तीन तिहु लोका,
चौयुग काल तीन तिहु लोका, राम नाम जपी जीव विशोका। तो ये जो चौयुग है ना, चारों युगों में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और ये कलयुग, तीन काल, और तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, तीनों काल, और तीनों लोक, यानी स्वर्गलोक यानी उधोलोक, अधोलोक और ये पृथ्वी। अधोलोक में नरक के जितने भी हमारे आ रहे, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल, और उसके नीचे के लोग, पृथ्वी, और ऊपर के लोग सारे, तीनों लोक में राम नाम जपी जीव विशोका। जिस भी जीव ने राम नाम को शरण ग्रहण कर लिया है, उसको कभी कोई शोक हो ही नहीं सकता। आप गांठ बांध लो, यही तीव्र है। भैया राम 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 राम, जहां राम वहां श्याम, जहां श्याम वहां धाम, और जहां धाम वहां जीव, और जहां जीव वहां उसको मुक्ति मिलेगी। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? धाम में वास मिलेगा। तो राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है। तीव्र कैसी होनी चाहिए? पवित्र नाम को जप करने की उत्कंठा, पवित्र नाम को जप करने की उत्कंठा। कैसी? कहीं भी, किधर भी, कैसे भी, किसी भी काल, किसी भी अवस्था में, न जाति, न लिंग, न धर्म, किसी मर्यादा, किसी की जरूरत नहीं है आपको महामंत्र का जाप करने के लिए। आप मेल फीमेल है, कोई जरूरत नहीं है देखने की। आप किसी काल परिस्थिति में, जरूरत नहीं है देखने की। अमर्यादित है, आप कभी भी कहीं पे भी ले सकते हो। गोपाल गुरु ने कहा, अरे भैया हम अगर शौच क्रिया आदि के लिए जा रहे हैं, क्या पता कईयों बार ऐसा हुआ है, हजारों केस है, हमारे प्राण छूट गए, तो वहां भी नाम लीजिए, वहां भी नाम लीजिए, क्या पता क्या हो जाए। अंतकाल हमारे साथ क्या होगा ये किसी को थोड़ी पता है। कहीं भी ले सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं? अरे किधर भी, मैं इधर से भी लो, उधर से भी लो, आगे से भी नाम लो, पीछे से भी नाम लो, सबको नाम लेने करो, सबको धीमहि, सबके साथ नाम लो। क्यों? क्योंकि सब कुछ हम कर सकते हैं, ये ऐसा है। लेकिन यज्ञ करने के लिए तो नियम है भैया, आप संध्या हो गई है, संध्या के बाद यज्ञ नहीं कर सकते। विग्रह सेवा करने के लिए, भगवान को स्नान ध्यान कराने के लिए नियम है कि आपको इसी समय करना है, तो इसी समय ही करोगे। और क्या होता है कि आपको कोई विशेष सेवा है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है, शुद्ध होकर के बैठ कर पढ़ोगे, किसी उचित स्थान का प्रयोग करके पढ़ोगे। लेकिन नाम लेने के लिए क्या है? कोई नियम है क्या? चलते चलते पढ़ सकते हो, बैठे बैठे पढ़ सकते हो, बीमार हो तो पढ़ सकते हो, लेटे हो तो पढ़ सकते हो, नींद आ रही है तो भी ले सकते हो, बस नाम लेना है। ये तीव्र उत्कंठा होना चाहिए। और उत्कंठा कैसी? उत्कंठा यानी जैसे आप लोग बैठते हैं ना ऐसे सामने, देखिए नूतन माता जी रहेंगी, ज्योति माता जी, मैंने देखा है प्रीति माता जी ऐसे बैठे रहेंगे सामने, कि हाँ अब क्या हो रहा है, ये उत्कंठा होनी चाहिए कि अब क्या सुनने मिलने वाला है, अब क्या इच्छा है। निर्मला माता जी बैठे रहेंगे एकदम ऐसे आंखें लगाए हुए, कि अब क्या बताने वाले हैं प्रभुपाद, अब क्या कहेंगे इसके बाद में। ये उत्कंठा जब जीव के भीतर होती है, तब उसका कल्याण होता है। हरे तो कृष्ण। भगवान बोलते हैं, हरे कृष्ण देव प्रभु। तो भगवान क्या बोलते हैं? अरे इतना उत्कंठित है ये, इतना उत्कंठित। अब अगर मैं ऐसे बैठे रहूं, और बताइए माता जी क्या चल रहा है आपके जीवन में, देव प्रभु सब मजे में। अरे माता जी कैसे क्लास लेती हैं, कभी ऐसे घूमती रहती हैं, कभी ऐसे करती रहती हैं। बोले नहीं भैया, ये क्लास जमती नहीं है। कभी कभी तो माता जी बोले खाती पीती भी रहती है, बोले नहीं 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 समझ में आता, नहीं हुई हमको नहीं समझ, ये एक बहुत गड़बड़ है। तो क्या बोल रहे? तीव्र उत्कंठा के साथ नाम लो। अरे राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप उत्कंठा के साथ लीजिए भगवान का नाम। लगन लगी, लगन 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 लग गई है, मुझसे तेरी लगन लगी, तो बिल्कुल लगन लगाना है, एकदम गठबंधन कर लो। जब तक पूरे ना हो 84 लाख योनि, तो संग छोड़ेंगे नहीं वाला हिसाब होना चाहिए। 84 लाख भी नीचे भगवान लास्ट वाला, यही फाइनल है, एकदम फाइनल डेस्टिनेशन आपका बस। तो बस गांठ बांध लो भगवान के साथ एकदम। बोलते हैं ना, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तो भैया नहीं, साथ नहीं। जब तक पूरे ना हो 16 माला, छोड़ेंगे ना हम संग तुम्हारा। तो बस ऐसे बांध लो, गांठ बांध लो अपने जीवन में, हमारा भैया कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। भैया आपने 7 फेरे कहा ना, तो मैं मांगलिक थी, तो मतलब हूँ। तो शादी से पहले ना मेरा विवाह कुंभ विवाह कराया गया था, तो मैं लड्डू गोपाल के साथ में ही कराया गया था।
उसके बाद फिर मेरा शादी हुआ। जय जय। देखिए मतलब मंगल को भी काटने के लिए किसको लाते हैं, मंगल अवतार को लेकर आते हैं। तो बोले भैया तभी होगा इनका मैं तो, विष्णु प्रभु की, जी बोलते हैं कि तुम्हारे तो पति भी पहले कृष्ण ही है। पता ही है ना। तो ये सत्य है हमारे जीवन का, यही आधार है। तो हमको भी क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही दृढ़ विश्वास बनाए रखना है कि भैया पहले भी आप थे, आज भी आप हो और कल भी आप ही साथ रहोगे। दुनिया में बाकी सब तो चलेगा, लेकिन देखिए जब हम माता जी का मांगलिक विवाह हुआ भगवान के साथ में, सब कुछ हुआ, लेकिन मांग तो इन्होंने नहीं भरी, मांग तो इनके प्रभु जी ने भरी है। तो बोले अभी जब कुछ भविष्य में अंतिम सांस तक कैसे चलता रहेगा, तो जिसका भौतिक जगत में संग है उसका संग लेके चलेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरा गठबंधन तेरे साथ हुआ है ना ज्योति, तो करने का क्या है माता जी। तो बोले बस ये 16 माला की गांठ तेरी और मेरी बंधी रहेगी, बस इसी को ले लेते हैं और चले चलेंगे हम दोनों हाथ पकड़ कर। तो हमको क्या करना है, ये 16 माला पकड़नी है बस, और कुछ नहीं करना है। यही अंतिम, यही माला है, यही हमारा सिंदूर है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सुहाग है ना। तो हमको यही मान करके आगे बढ़ना है। आगे कह रहे हैं नाम में दृढ़ विश्वास। अगर दृढ़ विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो क्या होगा, माया जगत में घूमेंगे। कभी दाढ़ी वाले बाबा अच्छे लगेंगे, कभी समोसा वाले बाबा अच्छे लगेंगे, कभी कोई बिना बाल वाले बाबा अच्छे लगेंगे, कोई ज्यादा गाढ़े कपड़े वाले बाबा अच्छे लगेंगे, कोई माता जी अच्छी लगने लगे, कुछ भी हो सकता है हम लोग के साथ। तो श्रद्धा कैसे, मुझे दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, पवित्र नाम में पूरी श्रद्धा हो। प्रभुपाद कह रहे हैं उत्साह और श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखना है। कोई भी पवित्र नाम का जप करता है तो वो धीरे धीरे आध्यात्मिक नियमों के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। जिस प्रकार परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी जब इस धराधाम से जा रहे थे, तो धराधाम से जाने के पहले उन्हें पता चल गया था कि वे अब जाने वाले, नित्य लीला में प्रवेश करने वाले हैं। उनका जो लास्ट वीडियो है उसमें उन्होंने सारी चीजें बता दी। अब भक्तों को क्या करना है, कैसे करना है, मैं इस समय इस जगह से चला जाऊंगा, सब चीज उन्होंने क्लियर बता दी। तो ये सर्वोच्च स्थिति होती है जब वैष्णव भक्तों को, जिनका अंतरंग संबंध भगवान से हो जाता है, उनको ज्ञात हो जाता है कि अब बस हमारा कब कौन सी सांस यहाँ आखिरी है। तो ये संबंध हमको भगवान के साथ में बनाना है, तब हम कर पाएंगे। तो कैसी दृढ़ दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, तो इस दृढ़ इच्छा के लिए कहते हैं एक बार माता पार्वती, हम जैसे सभी पतित भक्तों के लिए मतिमंद है ना, तो मुझ जैसे मतिमंद के लिए माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि भगवान आप क्या करते हो। ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है ना, ये इतना कठिन है कि मेरे बच्चे तो नाम ले ही नहीं पाएंगे, इतना कठिन है। तो बोले कैसे नाम कठिन है, तो बोले अरे इतना कठिन सार है इसका, इतना कठिन नाम है, इनके लिए ये सब नाम लेना तो बहुत मुश्किल है। ओम शुक्ला अम्बरम धरम, अच्छा विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायते सर्वविषोपान शांत। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने तो गड़बड़ गड़बड़ पढ़ दिया, कभी संस्कृत में कुछ आ रहा है, कभी संस्कृत में कुछ आ रहा है, तो कैसे चलेगा ये सब। तो उन्होंने क्या कहा, अरे भगवान शिव ने कहा अरे पार्वती इतनी परेशान नहीं होना है, राम नाम के एक एक नाम में विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम का फल समाहित है। तो क्या कहा शिव जी ने कि भैया जो राम नाम ले लेना, एक राम नाम 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के नाम के बराबर है, तो राम नाम ले लो, नहीं जरूरत है आपको इतना बड़ा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने की। तो इसको और सरल सरल कर दिए, बोले कैसे करना है, बोले अब हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बोले आप क्या करते हैं, अब आपको तो बताना पड़ेगा, माता पार्वती ने पूछा। तो जब माता पार्वती ने पूछा तो भगवान राम ने बताया कि मैं क्या जपता हूँ। तो उनको बोले चलो तुमको अकेले में बताएंगे हम। अकेले में, बोले हाँ अकेले में बताएंगे, चलिए। तो अकेले में ले जाके बताते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। बोलते हैं अच्छा तो आप ये करते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तंतो यम राम नाम वरानने। अरे अच्छा तो आप ये करते हैं। बोले देखो मैं, अब तुम ऐसे सबको मत बताओ जा जाके, मैं राम नाम लेता हूँ,
अब बता दी तो बोले नहीं, मेरे बच्चे भी इतना कठिन नहीं ले सकते, श्लोक नहीं पढ़ सकते, जिह्वा से उच्चारण शरीर शुद्ध नहीं है, कभी कंठव्य में समस्या है, कभी तालव्य में समस्या है, कभी मूर्धन्य ध्वनि में समस्या है, तो क्या करे रे, बस राम 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 लो। तो बोले वाल्मीकि जी तो नहीं ले पड़ते, बोले मरा 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 बोलो, तो राम में रस आ गया, मरा मरा कहे तो बोले उनको भी आ जाएगा। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं हमको, दृढ़ त्रिविक्षा, हमारे को श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए, तब हम इस नाम जप में रस लगा पाएंगे। और रस हमारे लिए कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा जैसा अनन्य भक्तों ने पा लिया, द्रौपदी ने पा लिया, माता सीता ने पा लिया, माता शबरी ने पा लिया, भक्त प्रहलाद ने पा लिया, भक्त ध्रुव ने पा लिया, हमें भी मिलेगा। यही उत्कंठा, यही होनी चाहिए राम नाम में भी और इसमें भी। तो अब क्या करना है आपको, तो कहते हैं इसी संबंध में एक विशेष बात, स्कंद पुराण कहता है कि जो हे कृष्ण कहकर मुझे पुकारता है, जो कोई भी हे कृष्ण कहकर पुकारता है, मैं उसे नरक से भी खींच कर ले आता हूँ। कितना भी नरक में वे जा करके वास करे, कई कल्पों के भी उसके पाप होंगे ना, लेकिन यदि उसने हे कृष्ण 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 हरे हरे पुकार लिया, तो निश्चित है कि मैं उसे पालूंगा। तो हम क्या कहते हैं, राम राघव राम राघव, राम राजा राम, राम सीता राम सीता राम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षा मां। जब हम ये बात कहते हैं ना, तो भगवान हमारे लिए आते हैं। और इसी प्रेम श्रद्धा के साथ यदि हमारी श्रद्धा बनी रहेगी, तो हमारी जप साधना दृढ़ होगी। आज का जो विषय है वह है हरि नाम पर विश्वास। सबसे पहले आपको इस महामंत्र, इस नाम पर, महामंत्र से भी पहले महामंत्र क्यों कहा है, अरे इस नाम में विश्वास हो, इस राम में विश्वास हो, इस कृष्ण में विश्वास होगा, तो निश्चित आपकी माला सुधर जाएगी। उत्कंठित होकर, दृढ़ श्रद्धा भक्ति के साथ। आई थिंक माता जी, प्रीति माता जी और उज्जवल राशिका माता जी आज ट्रेवलिंग में है, लेकिन फिर भी इनका ध्यान चिंतन लगा है कि शायद हम चलते चलते भी कुछ तो सुन पाएंगे। ये हरि नाम के प्रति श्रद्धा है, ये श्रद्धा बनी होनी चाहिए। अगर आपके भीतर ये श्रद्धा है, तो आप निश्चित भगवत धाम में प्रवेश करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उसे कैसे नरक से निकाल कर लेके जाता हूँ, जिस प्रकार कमल का फूल जल को भेदित करके ऊपर आ जाता है। कमल के जल में कभी पानी की एक बूंद नहीं रहती, कीचड़ उसे नहीं छूता, तो वैसे ही मैं भक्तों को लेकर के आ जाता हूँ, और मैं भक्तों के पराधीन हूँ। भक्तों के पराधीन, अरे आप आज अभी हरे कृष्ण महामंत्र करिए, भगवान आपके पराधीन बैठे हैं, बोलेंगे कि मैं बैठा हूं। और इसके बाद जो स्थिति है वो सभी हम सभी जानते हैं इस जप साधना में, कि शरीर की मुद्रा कैसी होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ कुछ स्थितियां दी हुई हैं। उचित स्थिति ये है, जैसे हम बैठकर माला करते हैं, बैठकर ना बैठ एक जगह, अगर हम पालकी लगाकर सुखासन पर ना बैठ पाए, तो एटलीस्ट कुर्सी पर बैठ करके हम माला करें। पर कुर्सी में भी बहुत हम विश्राम वाली अवस्था में ना हो, ध्यान पूर्वक उचित अवस्था में हम बैठ करके करें, ऐसे टिक्के ना करें, हवा में भीड़ बैग को झुला झुला कर ना करें, फिर वैसे भगवान भी हमको झुलाएंगे ना, तलैया में जैसे झूल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विशेष से, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रही हूँ कि हमें क्या कैसे बैठ के माला करनी चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं। विशेष रूप से प्रातःकालीन जब सबसे अधिक उचित होता है, तो प्रयास करेंगे कि हम प्रातःकालीन जब बहुत अच्छे से करें। इस इतने ऊंचे में नहीं बोलना है कि बाजू वाला जो बैठा है उसकी ध्यान साधना डिस्टर्ब हो, इतना ध्यान से बोल पढ़ना है कि हमको केवल सुनाई दे नाम। तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अगर इतने में भी किसी को परेशानी हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें
धीरे धीरे पढ़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस प्रकार से जब ध्यान करेंगे कि हमारी आवाज हमको तक सुनाई दे, ये सबसे उचित है माला करने के लिए। तो इन सारी चीजों को अपने जीवन में समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो विशेष एक टॉपिक आज के इस परिशिष्ट में दिया हुआ है, नाम अपराध, तो हम नाम अपराध के बारे में कल थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। बाकी आज का हमारा जो हरि नाम था, वहां तक की आज हमारी प्रभुपाद के बताए गए सिद्धांतों के अनुसार हम इस भाग को पूर्ण करते हैं, और इसके बाद कल नाम अपराध सत्संग नियम की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सद्गुरुशील प्रभुपाद की जय, वैष्णव सदाचार ग्रंथराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि हरि आप में से